हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर। शब्द सागर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विनय दत्तात्रेय कोतवाल से उनका कहानी पाठ। नमस्कार, मैं विनय कोतवाल। आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ मैं, ये 55 वर्ष पुराना जब मैं किशोर वय का था तब एक समाचार पत्र में खबर छपी थी। कमला पार्क में 2 किन्नरों ने किन्हीं बदमाशों को पीट दिया उनकी बदतमीज़ी के कारण। मेरी कहानी का प्लॉट यही है। कहानी का नाम है किन्नर बनाम कापुरुष। जवाहर चौक से पुराना सचिवालय जाने वाली मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस अपने शुरुआती बस स्टॉप पर ही शासकीय कर्मचारियों से भर जाती रही। उसके उपरांत आगे चढ़ने वाले यात्रियों को या तो बमुश्किल बैठने को सीट मिलती या फिर खड़े खड़े यात्रा करने की व्यवस्था रहती। सीट उपलब्ध न होने की स्थिति में महिला, वृद्ध या विकलांग प्रवासियों को बैठने के लिए यदाकदा कोई सज्जन सहृदय यात्री उठकर अपनी सीट रिक्त कर देता, परंतु सामान्यतः ऐसी सज्जनता देखने को कम ही मिलती। ऐसी ही एक भरी हुई बस सुबह के समय अपने निर्धारित समय पर जवाहर चौक से रवाना हुई। अगले बस स्टॉप रंगमहल टाकिज से बस में कुछ प्रवासी और चढ़ गए। उनमें अंत में सवार हुए 2 मवाली उजड्ड युवा भी थे, जो खड़े रहकर एक दूसरे से बहुत ही असभ्य भाषा में वार्तालाप करने लगे। शेष यात्रियों को उन मवालियों की बातें अप्रिय लगने के बाद भी कोई उनके मुंह लगना नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद बस में 2 किन्नर भी सवार हुए। खड़े हुए प्रवासियों में उन 2 किन्नरों के पीछे वो 2 मवाली लड़के खड़े होकर अश्लील फप्तियाँ कसते हुए किन्नरों से शारीरिक छेड़छाड़ करने लगे। दोनों किन्नर उनकी छेड़छाड़ से परेशान होकर विरोध भी कर रहे थे। बस में बैठे हुए अन्य तथाकथित सभ्य यात्रीगण भी मुड़ मुड़ कर देखते हुए किन्नरों से हो रही छेड़छाड़ का आनंद ले रहे थे। भरी हुई बस सुबह के व्यस्त ट्रैफिक में धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। किसी स्कूल का यूनिफॉर्म वाला स्कर्ट ब्लाउज पहने एक सुंदर षोडशी ने पॉलिटेक्निक बस स्टॉप पर बस में प्रवेश किया। स्कूल समय से पहुंचने के लिए यात्रियों से ठसाठस भरी बस में चढ़ना उसकी व्यवस्था थी। सीट पर बैठा कोई सज्जन उठकर उसे स्थान देगा यह सोचकर उसने बैठे हुए यात्रियों को सरसरी निगाह से देखा। कोई भी उठने को तैयार नहीं था। बैठा हुआ पुरुष वर्ग, फिर वो चाहे किसी भी आयु वर्ग का हो, कनखियों से उस नव यौवना की शारीरिक सुंदरता को निहारने का लोभ नहीं छोड़ पा रहा था। छात्रा एक हाथ से अपना स्कूल बैग संभाले हुए थी तो दूसरे हाथ से स्वयं को संभालने के लिए बस के ऊपरी भाग में लगा स्टील पाइप थामे हुए थी। शहरी व्यवस्था में पली बढ़ी वह कन्या समाज के इन तथाकथित सभ्य लोगों की मानसिकता से भलीभांति परिचित थी। वैसे भी नारी को जन्म से ही मिली ईश्वर प्रदत्त छठी इंद्रिय हर पल उसे पुरुषों की नज़रों से सचेत करती रहती है। वो 2 लफंगे मवाली जो कुछ समय पहले तक किन्नरों को तंग कर रहे थे, अब उनका सारा ध्यान पास ही खड़ी उस नवयौवना शालेय छात्रा पर केंद्रित हो गया। उनके भीतर की सारी राक्षसी प्रवृत्तियां तेजी से उफान मारने लगी। लफंगे अलग अलग तरीकों से लड़की से छेड़छाड़ करने लगे। लड़की ने जिस हाथ से ऊपर वाला स्टील पाइप पकड़ रखा था, एक लफंगा उस हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसे मसलने लगा। दूसरा लफंगा लड़की के पृष्ठभाग पर अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़ित कन्या अकेले ही अपने स्तर पर हर संभव विरोध कर रही थी। सभ्य समाज की यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि अनेकों अवसरों पर वीरता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले गुंडों के सामने अंधे बहरे गूंगे हो जाते हैं। कुछ देर पहले तक बस में बैठे यही सभ्य समाज के लोग
जो उस कन्या के अंग प्रत्यंग पर अपनी चुपती हुई आंखें गड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे, उन गुंडे मवाली लड़कों से घबराकर अन्यत्र इधर उधर देखने लगे। किसी का पौरुष नहीं जागा। शारीरिक और मानसिक पीड़ा से व्यथित उस असहाय विवश लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगे। इस सारे घटनाक्रम को वो दो किन्नर भी देख रहे थे, जो स्वयं कुछ समय पहले तक उन लफंगों से पीड़ित थे। लड़की की आंख से आंसू क्या गिरा, उस चलती बस में अचानक एक भूचाल सा आ गया। किन्नरों ने उन गुंडे मवालियों पर बेतहाशा लात घुसे बरसाना शुरू कर दिए। उन लफंगों को माजरा कुछ समझ में आता, उसके पहले वो बस के फर्श पर धूल चाटते नजर आने लगे। वो किन्नर जिन्हें नियति ने पौरुष विहीन कर इस जग में भेजा, उन्हें लफंगों द्वारा उस मासूम कन्या को अपमानित किया जाना कतई मंजूर नहीं था। अपनों द्वारा ही ठुकराए जाने के बाद बचपन से लोगों द्वारा किए गए अपमान पर तिल तिल उनके मस्तिष्क में भरे हुए क्रोध ने आज ज्वालामुखी सा रौद्र रूप धारण कर लिया था। वो गुंडे अपने किए की माफ़ी मांगते रहे, पर उन दो देवदूतों पर तो आज कोई अदृश्य शक्तियां ही संचारित थी। दोनों ने मार मार के उन गुंडों के थोबड़े सुझा दिए, घूंसे मार मार कर उनके नाक मुंह लहूलुहान कर दिए थे। उस लड़की को भी अब लगने लगा कि यदि ऐसा ही जारी रहा तो वो लफंगे मर जाएंगे। तब उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, दीदी बस अब मत मारो नहीं इन्हें, नहीं तो ये मर जाएंगे और आप पर मुसीबत आ जाएगी। दोनों किन्नरों ने आगे बढ़कर उस लड़की को गले लगा लिया। इतने स्नेह से पहले कभी किसी ने उन्हें नहीं पुकारा था। हमीदिया अस्पताल के बस स्टॉप पर बस रुकी। किन्नरों को यहीं उतरना था। पास ही पुलिस चौकी से पुलिस बल बुला लिया गया। सारा घटनाक्रम बताकर गुंडों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और दोनों किन्नरों ने बस से उतरकर अपनी राह ली। शेष यात्रियों को ले बस आगे चल दी। तेजी से घटे इस घटनाक्रम में बस में बैठे वो पुरुष जो उस लड़की के बस में प्रवेश करते ही उसके शारीरिक सौंदर्य को नज़रों से पीने का प्रयास कर रहे थे, अब मारे शर्म के उस लड़की से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उस छात्रा का गंतव्य स्थान स्टेट बैंक बस स्टॉप आ चुका था। बस से उतरकर उसने बस में बैठे उन कापुरुषों को घृणा की नज़रों से देखा और पास ही स्थित अपने स्कूल की ओर चल दी। पैदल चलते हुए उसके दिमाग में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि बस में बैठे पुरुषों और उन दो किन्नरों को बनाते समय विधाता से कहीं बहुत बड़ी चूक तो नहीं हो गई। पुरुष अपनी मानसिक नपुंसकता छुपाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं किन्नरों का दिव्य पुरुषार्थ सबने देखा था। धन्यवाद। शब्द सागर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। शब्द सागर में आज आपने सुनी विनय दत्तात्रेय कोतवाल का कहानी पाठ। शब्द सागर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।